Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, chapter number 6, Chemical Bonding. आज हमारा 7th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लास्ट टाइम हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी। वेस्पर थ्योरी ने हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रीज, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कहा था, इसके अलावा मॉलिक्यूल की शेप्स और फिर बॉन्ड एंगल्स के बारे में भी बताया था। जो वेस्पर थ्योरी है वो ये नहीं बताती कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, जो कवलेंट बॉन्ड है वो बनता कैसे है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताती है कि जो कवलेंट बॉन्ड है ये बनेगा कैसे, कवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हम इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, और फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, ये भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये जो थ्योरी थी केमिकल बॉन्डिंग में, कवलेंट बॉन्डिंग को जो डिस्कस करती है, ये थ्योरी वीबीटी ये प्रपोज की थी पॉलिंग ने। इस थ्योरी के असम्पशंस क्या हैं, इस थ्योरी का बेसिक थीम क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है। नंबर 1, इस थ्योरी के मुताबिक जो कवलेंट बॉन्ड है ये बनता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। covalent bond is formed by the overlapping of orbitals। देखें, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं। जब वो हाफ फिल्ड होगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर px है हमारे पास ऑर्बिटल, तो px भी जब हाफ फिल्ड होगा तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर py है, जब हाफ फिल्ड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो शेयर करके कवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर तो वो एम्प्टी है तब भी कवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तब भी वो कवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। अलबत्ता कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि उसके लिए डोनर का जो ऑर्बिटल है उसके पास कंप्लीटली फिल्ड हो और एक्सेप्टर वाला जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। यानी जो डोनर है उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। लेकिन कवलेंट बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड होगा, तो फिर म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी कवलेंट बॉन्ड बनेगा बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, किन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी? जो हाफ फिल्ड होंगे, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ये ऑर्बिटल किस ऑर्बिट या किस शेल के होंगे? वैलेंस शेल के। जैसा कि थ्योरी के नाम से ही पता चल जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, एक सबसे आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी बात, जो वैलेंस शेल है उसके जो आगे ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स में से वो वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे जो कि हाफ फिल्ड होंगे। जैसा कि अगर आप ऑक्सीजन की एग्जांपल लें, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में सब शेल एक ही है, दैट इज 1s, और सेकंड में 2 हैं, एक 2s है और दूसरा 2p। और अगर हम 2p की ऑर्बिटल लिख लें, 2px, 2py और 2pz, यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल वैलेंस शेल, ये वाला शेल तो वैलेंस ही नहीं है, फर्स्ट वाला इसको निकाल दें। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 आ जाएंगे। फिर तो के p ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आएगा px में, दूसरा py और फिर pz में। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया है यहाँ पर, वो आप किसी में भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल px में रख दिया। तो जो s है वैलेंस शेल में मौजूद है, लेकिन ये कवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों? ये कंप्लीटली फिल्ड है।
px भी उसके वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्यों? कंप्लीटली फील्ड है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? py, क्योंकि हाफ फील्ड, और pz ये भी हाफ फील्ड है। तो ऑर्बिटल वैलेंस शेल के होंगे, और वैलेंस शेल के भी वो ऑर्बिटल होंगे जो हाफ फील्ड होंगे, वो आपस में करेंगे ओवरलैप, और ओवरलैप के नतीजे में बॉन्ड बन जाएगा बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब है जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ग्रेटर दी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर दी बॉन्ड। और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ग्रेटर दी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर दी बॉन्ड, यानी जितना बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बनेगा उतनी ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। याद रखिएगा, वीबीटी के मुताबिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे ऑक्सीजन में देखें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अनपेयर्ड का मतलब है जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। जैसा कि वाटर में देख लें, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, लार्जर दी ओवरलैपिंग ग्रेटर द एनर्जी रिलीज्ड। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन विल रिजाइड इन ओवरलैप्ड एरिया। देखिए, जब बॉन्डिंग होती है, ओवरलैप होना है ऑर्बिटल में, और ओवरलैपिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल है, दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। ये आपस में करेंगे ओवरलैप, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s1 है। तो हर s के पास, ये जो s है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ओवरलैप्ड एरिया में आ जाएंगे, और इनकी स्पिन ऑपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन विल रिजाइड इन ओवरलैप्ड एरिया। ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप करके, ये वाला एरिया ओवरलैप्ड है, तो इलेक्ट्रॉन विल रिजाइड इन ओवरलैप्ड एरिया, और उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल को हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द सब शेल। ऑर्बिटल्स एक्चुअली डायरेक्शंस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है, डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड इज डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। याद रखिएगा, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, जबकि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पर लिख भी मैं देता हूँ, जो आयनिक बॉन्ड है ये नॉन डायरेक्शनल है, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड मल्टी डायरेक्शनल है। आप डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, मल्टी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, कि दिस इज मल्टी डायरेक्शनल। जबकि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज यूनिडायरेक्शनल। अगर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। तो तीन तरह के बॉन्ड हो गए हमारे पास: आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज यूनिडायरेक्शनल। तो यहाँ पर चूंकि बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल क्या है? डायरेक्शंस ऑफ सब शेल है। तो जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड भी डायरेक्शनल होगा, और उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? वो डायरेक्शन ऑफ द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होगी, जैसा कि हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में भी देखेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बनता है। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। एक होती है लीनियर ओवरलैपिंग, को हम कहते हैं फेस टू फेस ओवरलैपिंग, या इसको हेड ऑन अप्रोच या एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। दिस ओवरलैपिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड फेस टू फेस ओवरलैपिंग।
फेस टू फेस ओवरलैपिंग, या इसको हम हेड ऑन अप्रोच भी कहते हैं, हेड ऑन अप्रोच या ओवरलैपिंग, या इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग जब भी लीनियर ओवरलैपिंग फेस टू फेस या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, तो इससे जो बांड बनेगा उस बांड को हम कहते हैं दिस इज सिग्मा बांड। अगर आपको याद हो जब हमने कवलेंट बांड पढ़ा था, तो तब हमने कवलेंट बांड की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, पोलर कवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड, फिर हमने पढ़ा था सिंगल, डबल, ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड। फिर हमने कहा था कि हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को जाकर डिस्कस करेंगे वीपीटी में। तो ये जो लीनियर ओवरलैपिंग है, इससे जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, तो अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, यानी इस s के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा, तो एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है, हमें 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए, ये 2 हाइड्रोजन के एटम हो जाएँगे। एक 1s1 है, दूसरा भी 1s1। अब दोनों आपस में लीनियर ओवरलैप करेंगे, 1s1। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दोनों ओवरलैप कर जाएँगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ओवरलैप्ड एरिया में होंगे विथ ऑपोजिट स्पिन। पेयर्ड स्पिन भी कहते हैं। ऑपोजिट स्पिन को ऑपोजिट स्पिन को हम पेयर्ड स्पिन भी कहते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है, तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमारे पास बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। और अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो वो 1s2 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू वीपीटी, कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनेगा। अगर ओवरलैपिंग लीनियर होगी, तो इससे बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, जैसा कि ये हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड है। अब हम इसको अगर यूँ बनाना चाहें, तो इस तरह भी बना सकते हैं। जब ओवरलैप कर गए हैं, तो ये वाला हमारे पास एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हमारे पास दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, जबकि दोनों के दरमियान ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, 2 एटम के दरमियान पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड के बाद बनने वाले सारे बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में 2 एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, कभी भी 2 सिग्मा बॉन्ड 2 एटम के दरमियान नहीं बन सकते। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड होगा। मीथेन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा। 2 एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, जो पहला बनने वाला बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और 2 एटम के दरमियान मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड 1 होगा, मिनिमम सिग्मा बॉन्ड भी 1 होगा। 2 एटम के दरमियान मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड 1, मिनिमम सिग्मा बॉन्ड 1। यानी ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड है, पहला ही बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड होगा। नंबर 2, 2 एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड 1, मिनिमम सिग्मा बॉन्ड भी 1 ही बनेगा बिटवीन 2 एटम्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पता है, दिस इज 1s1, तो ये हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी। अब हमने देखनी है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल को तो हम भूल जाते हैं, पहले शेल में एक ही सब शेल है, लेकिन चूंकि इसने बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेना, खत्म करें। सेकंड जो शेल है, इसमें 2 सब शेल होते हैं, एक s और दूसरा p। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 7 है, 2 यहाँ आगे बच बाकी 5 बच के वो चले जाएंगे p में। अब s भी कंप्लीटली फिल्ड है,
हम सिर्फ पी की बात करते हैं। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py और 2pz। टोटल इलेक्ट्रॉन 5 हैं, ऑर्बिटल कितने हैं? 3। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब है इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमने वीपीटी के पोस्टुलेट में पढ़ा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। हाइड्रोजन का तो एक ही ऑर्बिटल था s, और s होता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल गोल होता है। जबकि इसका जो 2px भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है। हाफ फील्ड होना चाहिए अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। 2py भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कंप्लीटली फील्ड है। तो 2pz पार्टिसिपेट करेगा। अब पीजी, पी कैसा होता है? डंबल शेप्ड, और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब है फ्लोरीन में फ्लोरीन जो है जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो इसका 2pz ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। हाइड्रोजन का 1s, इसका 2pz, और ये कर जाएंगे आपस में लीनियर ओवरलैपिंग, और इस तरह हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा s और p ओवरलैपिंग से। ये s है, जबकि ये p ओवरलैपिंग, s p ओवरलैपिंग, या इसको हम s 2 1s 2pz ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये ओवरलैप्ड एरिया में आएंगे विद ऑपोजिट स्पिन। हम इस मॉलिक्यूल को यूं भी बना सकते हैं कि ये वाला एरिया हमारे पास ओवरलैप्ड एरिया आ गया, इसको हम यूं शो कर लें, ये ओवरलैप्ड एरिया है, जबकि ये वाला जो एरिया है ये ओवरलैप्ड नहीं है। यहाँ पर ये वाला फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और दोनों के दरमियान शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा क्योंकि जो फ्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह से हम HF के मॉलिक्यूल को इस तरह भी शो कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये भी लीनियर ओवरलैपिंग है, फेस टू फेस ओवरलैपिंग है, दोनों ऑर्बिटल ने फेस टू फेस ओवरलैपिंग की है। तो इसका मतलब है ये सिग्मा बॉन्ड है। वैसे भी ये पहला बनने वाला बॉन्ड है, तो फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड विल बी अ सिग्मा बॉन्ड। अब जब हम ऑर्बिटल में फिलिंग करते हैं, याद रखिएगा ये चूंकि डीजेनरेट होते हैं, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2pz में हो। ये 2py में भी हम रख सकते हैं, 2px में भी रख सकते हैं। ये एक ही बात है कि हम पहले y और z को फिल करके फिर x की बॉन्डिंग बना दें, या x और z को, क्योंकि ये डीजेनरेट है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में हम किसी एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करके उसका एक बॉन्ड यहाँ पर बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एचएफ में भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये लीनियर ओवरलैपिंग से बना है। नेक्स्ट है फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल, अभी हमने फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी कि एक जो फ्लोरीन है उसका जो 2pc है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम एक फ्लोरीन का 2pz दूसरे फ्लोरीन के 2pz से ओवरलैपिंग करवा देते हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा? 2pz जब ओवरलैपिंग होगी, तो चूंकि ये दो फ्लोरीन के दरमियान पड़ने वाला पहला बॉन्ड है, तो 2pz जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, दैट विल बी लीनियर ओवरलैपिंग, और उस लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी एक ऑर्बिटल दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएगा। ग्रेटर दी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर दी बॉन्ड। और ये वाली जो ओवरलैपिंग होगी जो फ्लोरीन में है, दैट इज पी पी ओवरलैपिंग। आप इसको पी जी ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। और ये चूंकि पहला बॉन्ड बन रहा है, दिस विल बी अ सिग्मा बॉन्ड। अब चूंकि ये ओवरलैप्ड एरिया है ये वाला, तो मैं इसको यूं शो कर लेता हूँ, दिस इज ओवरलैप्ड एरिया। यहाँ पर भी न्यूक्लियस है ओवरलैप्ड एरिया के, और यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है क्योंकि सिमिलर एटम्स है। जबकि ये जो एरियाज है ये ओवरलैप्ड एरियाज नहीं है। ये हमारे पास फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये एक फ्लोरीन का न्यूक्लियस है और ये दूसरे फ्लोरीन का न्यूक्लियस है। तो जब भी लीनियर ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी जब भी पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इसका मतलब है जब भी पहला बॉन्ड बनेगा वो लीनियर ओवरलैपिंग से ही बनेगा, चाहे वो किसी भी मॉलिक्यूल में हो, और लीनियर ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग से इसको हम लैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं,
और लेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो अबव और बिलो द प्लेन होती है। ये एक्चुअली एक्सेस है जहाँ पर बॉन्डिंग होनी है, और इस एक्सेस के ऊपर भी ओवरलैपिंग होगी और इस एक्सेस के नीचे भी ओवरलैपिंग होगी। यानी जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैप्ड एरिया एक ही होता है, जो कि बिटवीन द न्यूक्लियाई होता है। ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, और जो ओवरलैप्ड एरिया है वो बिटवीन न्यूक्लियाई है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है बिटवीन न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। लेकिन पाई बॉन्ड में जो ओवरलैप्ड एरिया होता है वो अबव द प्लेन होता है, बिलो द प्लेन होता है, यानी वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियाई होता है। यही वजह है जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के दरमियान में पड़े हुए हैं दो न्यूक्लियाई के, जबकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। एक और क्वेश्चन बड़ा आता है कि पाई बॉन्ड ज्यादा डिफ्यूज्ड क्यों होते हैं स्पेस में? क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग एरिया अबव और बिलो द प्लेन होता है, और इसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक होती है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक होने की वजह से ये ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है। तो पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज्ड, यानी ये न्यूक्लियस से दूर तक फैला होता है एज कंपेयर टू सिग्मा। अब पाई बॉन्ड, जब भी पाई बॉन्ड बनेगा याद रखिएगा पहला बनने वाला बॉन्ड कभी पाई बॉन्ड नहीं होता। पाई बॉन्ड हमेशा तब बनता है जब पहले से सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम पाई बॉन्ड 2 हो सकते हैं बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के दरमियान 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं। इससे ज़्यादा पाई बॉन्ड नहीं बन सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी 2 न्यूक्लियाई के दरमियान जो है वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करवा देती है। तो 2 एटम के दरमियान मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड 1 होता है, और मिनिमम सिग्मा बॉन्ड भी 1 होता है। लेकिन पाई बॉन्ड, मैक्सिमम पाई बॉन्ड 2 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम पाई बॉन्ड 0 भी हो सकता है। जैसा कि हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, एचएफ है, सिग्मा, उसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं। तो मैक्सिमम पाई बॉन्ड 2, मिनिमम पाई बॉन्ड 0, मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड 1, मिनिमम सिग्मा बॉन्ड 1। जैसा कि अगर हम ऑक्सीजन की एग्जांपल लें कि जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका मतलब है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6। ये तो हमें ज़रूरत ही नहीं है फर्स्ट शेल की, हमें वैलेंस शेल चाहिए। अब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल में दूसरा शेल है, और दूसरे शेल में 2 सब शेल होते हैं, एक 2s और दूसरा 2p। तो यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएँगे, टोटल 6 हैं, बाकी 4 बचेंगे, P में चले जाएँगे। इसका मतलब है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कंप्लीटली फ़ेल्ड है। अब हम P की बात करते हैं, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है 2px, दूसरा होता है 2py, और फिर आता है 2px, 2py और 2pz। सबके पास हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, टोटल 4 हैं, 1, 2, 3। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो हम किसी भी ऑर्बिटल में भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम x में भेज देते हैं, तो x भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया। इसका मतलब है y और z बॉन्ड बनाएँगे। अब Y और Z दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बीबीटी का बेसिक पोस्टुलेट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक पी और पी और एक पीजी और पीजी। अब जब ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा। पहला बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। लेकिन यहाँ 2 बॉन्ड बनने हैं, तो जो दूसरा बॉन्ड बनेगा ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो इस तरह ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बन जाएँगे। अगर हम इसकी ऑर्बिटल डायग्राम देखें, तो यहाँ पर देखें एक पीज़ी है, इन्होंने लीनियर ओवरलैपिंग की है, और ये लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में ये वाला बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है। जबकि ये पैरेलल ओवरलैपिंग है। पैरेलल ओवरलैपिंग एक्चुअली इस तरह से होती है, ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है। तो चूँकि हम पेपर पर शो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, फिर हम इस तरह लाइन लगाकर शो कर देते हैं कि ये 2 जगह पे ओवरलैपिंग हो रही है, अबव द प्लेन भी है और बिलो द प्लेन भी है।
यानी ये ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, दोनों के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग अबव द प्लेन भी होती है और बिलो द प्लेन भी होती है। तो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बन गए, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन गया। अब अगर हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन-नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। सॉरी, कार्बन-कार्बन नहीं, कार्बन-कार्बन तो एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसा कि हमने कोवैलेंट बॉन्ड में देखा। तो नाइट्रोजन-नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, N2 का मॉलिक्यूल बन गया, ये नाइट्रोजन, N2 ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। 7 है, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 5। इसका मतलब है पहला शेल तो कंप्लीटली फिल्ड है, हमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाले में 2 सब शेल होते हैं, एक 2s और दूसरा 2p। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 चले जाएँगे, p में 3 चले जाएँगे, s कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है 2px, दूसरा होता है 2py और तीसरा होता है 2pz। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। दे विल रिमेन इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विथ सेम स्पिन अकॉर्डिंग टू बॉन्ड्स रूल। तो इसका मतलब है इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मीन ये 3 बॉन्ड बनाएगा। इसमें जो पहला बनने वाला बॉन्ड होगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान, वो सिग्मा बॉन्ड होगा और सिग्मा बॉन्ड के बाद बनने वाले सारे बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे और 2 एटम के दरमियान मैक्सिमम 2 ही पाई बॉन्ड बन सकते हैं। अब अगर हम इसमें ओवरलैपिंग करवा के देख लें ऑर्बिटल्स की, तो देखिए नाइट्रोजन, ये उसके px, py और pz ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज px, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। py के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और pz के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सबके पास एक-एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब है ये वाला pz बनेगा। तो ये सारे सबके पास एक-एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब है यहाँ पर 3 बॉन्ड बन सकते हैं। पहला जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी ये दोनों, ये पीएक्स से ओवरलैप कर जाएगा और जब पीएक्स के साथ ओवरलैप करेगा, ये एक नाइट्रोजन का पीएक्स है, ये दूसरे नाइट्रोजन का पीएक्स है, दोनों के पास एक-एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये होगी इनके पास लीनियर ओवरलैपिंग। तो पीएक्स से ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन गया और सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। अब इसके बाद बच गया पी-वाई और पी-ज़ी, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये करेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग में अबव और बिलो द प्लेन दोनों जगह पर ओवरलैपिंग होती है। जैसा कि देखें, ये पी-ज़ी और पी-ज़ी है, ये इनके दरमियान पैरेलल ओवरलैपिंग हो गई है, ये पाई बॉन्ड बन गया और ये पी-वाई और पी-वाई के दरमियान भी यहाँ पर देखें ये वाला जो है ये एक और पाई बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बन जाएँगे। देखें, ये नाइट्रोजन है, एक ये ऑर्बिटल है और ये दूसरे नाइट्रोजन का है। दरमियान में तो सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। ये एक पाई बॉन्ड बन गया पी-वाई से और दूसरा पाई बॉन्ड इस तरह से पी-ज़ी और पी-ज़ी की ओवरलैपिंग से यहाँ पर बन जाएगा और टोटल इस तरह नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड। यहाँ पर देखें, ये वाला बॉन्ड जो है दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये पीएक्स लीनियर ओवरलैपिंग है, जबकि यहाँ पर जो है ये 2 बॉन्ड, एक पी वाई और एक पीजी की ओवरलैपिंग से बना है। तो ये जो है ये पैरेलल ओवरलैपिंग, यानी ये नाइट्रोजन के दरमियान ये तो सिग्मा बॉन्ड आ गया और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अबव और बिलो द प्लेन इस तरह से मौजूद होते हैं। पाई बॉन्ड ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है, ज़्यादा डिफ्यूज्ड होता है, इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे होते हैं। तो नाइट्रोजन में इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसमें जो पहला बनने वाला बॉन्ड होगा दैट विल बी अ सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनेगा? बाय लीनियर ओवरलैपिंग से, इस तरह से लीनियर ओवरलैपिंग। यहाँ पर बच गए हैं 2 बॉन्ड, एक पीज़ी और पीज़ी के दरमियान। ये पीज़ी, आप किसी को भी पीएक्स और पीवाई, पीज़ी कह लें, ये जनरेट है, ये एक बॉन्ड बन जाएगा पैरेलल ओवरलैपिंग। इसी तरह एक और बॉन्ड जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से यहाँ पर बन जाएगा और वो इस तरह से, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल 2py है, ये भी 2py है, तो ये भी आपस में इस तरह से पैरेलल ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो इस तरह नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये है लीनियर और पैरेलल ओवरलैपिंग।
एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर डिफरेंस देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड का। फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल। H2S में जो सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। 2 फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 8 और थर्ड में 6 आ जाएंगे। अब देखिए इसमें फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड शेल है, थर्ड शेल में सब शेल 3 होते हैं, एक 3s और दूसरे वाला 3p और तीसरे वाला 3p। अब यहाँ पर दो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है, s में 2 चले जाएंगे, बाकी 4 p में चले जाएंगे। इसका मतलब है s कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, d एम्प्टी है, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब हम p के ऑर्बिटल बना लेते हैं, तो p के ऑर्बिटल होते हैं 3px, 3py और 3p। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। इसका मतलब है इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये 2 बॉन्ड बना सकता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसका ताल्लुक भी ऑक्सीजन वाली फैमिली से है सल्फर का। जैसे ऑक्सीजन वाटर में H2O 2 बॉन्ड बनाता है, तो सल्फर जो है ये H2S में 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब ये सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा, अब ये सल्फर सल्फर से नहीं बना रहा, सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन 1s1 होता है। एक 1s1 इससे ओवरलैप कर जाएगा और दूसरा 1s1 इससे ओवरलैप कर जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 2 बॉन्ड बन जाएँगे H2S में। अगर हम यहाँ पर ऑर्बिटल बना लें, तो ये हमारे पास सल्फर है, ये सल्फर के ऑर्बिटल्स हैं px, py और pz। जो px है इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड है, दिस इज 3px। अब बाकी हमारे पास बच गया 3py और 3pz। ये हमारे पास है 3p, एक y को कह लेते हैं और दूसरे को हम 3p कह लेते हैं। इनके पास एक-एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है इनके पास, तो ये ओवरलैप करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और वो सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये हमारे पास यही 3px, 3py, 3pz है। एक जो है वो ये 3pz बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है रेड में जो मैंने शो किया है। दिस इज 1s1 और दिस इज 3pz। ये आपस में ओवरलैप करेंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? ओवरलैप्ड एरिया में आ जाएंगे। इसी तरह दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो यहाँ पर 3py से बनेगा। यहाँ पर भी दोनों के पास एक-एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ओवरलैप्ड एरिया में आ जाएंगे। अब ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल्स इसमें 92 है। इसमें एंगल कम क्यों है वाटर से, ये हम वेस्पर में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखें, ये और ये ऑर्बिटल हमने बॉन्ड आपस में नहीं बनाया। हम यूँ भी कर सकते थे कि एक ऐसे इधर ओवरलैप करवा देते, ये जो है y है और एक z के साथ यहाँ करवा देते। तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वेस्पर क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक-दूसरे से दूर-दूर रहेंगे एज़ फार एज़ पॉसिबल, ताकि रिपल्शंस को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो यही वजह है, अगर हम इधर से इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो इधर से यहाँ बनाएँगे ताकि ये एक-दूसरे से दूर-दूर रहें, इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। H2S में एंगल 92 डिग्री का रहेगा। इस तरह से देखें, H2S में 2 बॉन्ड बने हैं और दोनों ही सिंगल बॉन्ड बनेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के साथ अलग-अलग बन रहे हैं। 2 एटम के दरमियान ये सल्फर है, सल्फर जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा सिंगल बॉन्ड होगा, दूसरे से सिंगल। 2 एटम के दरमियान जो पहला बनने वाला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और वो सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड। फाइनली अब हम देखते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। सिग्मा और पाई बॉन्ड, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैप से, जिसको हमने लीनियर ओवरलैपिंग भी कहा, हेड ऑन अप्रोच भी कहा, फेस टू फेस ओवरलैपिंग भी कहा। जबकि जो पाई बॉन्ड है ये बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से। पैरेलल ओवरलैपिंग को साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं, या इसका तीसरा नाम है लैटरल ओवरलैपिंग। जो बॉन्ड बनता है एस और एस की ओवरलैपिंग से, एस और पी और पी की, ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड इज द फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ये पहला बॉन्ड होता है, चाहे वो एस एस से बने, एस पी से या पी पी से। जबकि जो पाई बॉन्ड है वो पी ऑर्बिटल से बनता है और ये बात याद रखनी है,
पाई बॉन्ड तभी बनता है जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। पाई बॉन्ड पहला बॉन्ड कभी नहीं होता, पहले वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो, वो लीनियर ओवरलैपिंग होगी, ऑर्बिटल चाहे कोई भी हो। लेकिन पाई बॉन्ड बनेगा पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, लेकिन बनेगा तब जब पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के दरमियान में पड़े होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कम होती है और इलेक्ट्रॉन अवे होते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्ड ये सिमेट्रिकल होता है। इसमें जो न्यूक्लियर एक्सेस है उसके दरमियान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। तो इसमें सिंगल चार्ज क्लाउड होता है यानी इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड में 2 चार्ज क्लाउड होते हैं और ये डिसकंटीन्यूअस होता है। यानी इसमें ओवरलैपिंग अबव द प्लेन भी है, बिलो द प्लेन भी है और यहाँ पर 2 चार्ज्ड क्लाउड्स हैं, एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। जो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसके इर्द-गिर्द एटम फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखें पाई बॉन्ड बनना है पैरेलल ओवरलैपिंग से और पैरेलल ओवरलैपिंग इस तरह से होती है। अब अगर आप इस बॉन्ड को रोटेट करना चाहते हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जैसा कि हमने वेस्पर में पढ़ा था कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, वो शेप में ज्योमेट्री डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व होते हैं। जो पाई बॉन्ड होते हैं, इनका शेप और ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन सिग्मा एंड पाई। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।